स्कैन करते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की इमेजेस लेते हैं, फिर वो चाहे एक्सरे से हो, सीटी स्कैन से हो, एमआरआई से हो, या अल्ट्रासाउंड से हो, या सोनोग्राफी से हो। जो पेशेंट में जिस चीज की जांच हो रही है, जिस चीज को फाइंड आउट किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी स्कैन हो, एमआरआई हो, कोई भी अल्ट्रासाउंड हो, तो वो जो प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसीजर होता है, वो रेडियोग्राफर ही करते हैं। जी हाँ, जो आपका स्कैन करते हैं, जो आपकी इमेजेस लेते हैं, जो एमआरआई करते हैं, एक्सरे करते हैं, उनको रेडियोग्राफर कहते हैं। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन कहते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं। बात करते हैं रेडियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, तो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। जी हाँ, जो आपकी रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं और जो डायग्नोज करते हैं डिजीज के बारे में, और उस डिजीज को फाइंड आउट करने के बाद जो ट्रीटमेंट देते हैं, उनको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस नहीं होते, रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे नहीं करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट एमआरआई का प्रोसीजर नहीं करते हैं, वो काम रेडियोग्राफर का होता है। आइए बात करते हैं कि इन दोनों की क्वालिफिकेशन, इन दोनों की एजुकेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। सो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दोनों की ही एजुकेशन ट्रेनिंग में काफी डिफरेंस है। अगर आप रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं, तो रेडियोग्राफर बनने के लिए आपको 12th में 55% के कम से कम मार्क्स के साथ आपको अपनी 12th कंप्लीट करनी होगी, पास करनी होगी, और आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसमें आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप बीएससी करना चाहते हैं रेडियोग्राफी में, तो ये 4 साल का कोर्स होता है, और उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी हेल्थ सेंटर में, हेल्थ केयर सेंटर में एज ए रेडियोग्राफर टेक्नीशियंस बन सकते हैं। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 12th कम से कम 55% मार्क्स के साथ क्लियर करनी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, और आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना होगा। नीट का एग्जाम आपको देना होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट या अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस का एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले नीट का एग्जाम देना होगा। यानी कि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जिसके लिए आपको 12th के बाद नीट देना होगा। नीट क्लियर करने के बाद आपको 5.5 साल की एमबीबीएस करनी होगी। इसके बाद आपको एमडी करनी होगी, यानी मेडिसिन ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो कि 3 साल की करनी होगी, और इसमें स्पेशलाइजेशन आपको लेना होगा रेडियोलॉजी। जी हाँ, रेडियोलॉजी से आपको स्पेशलाइजेशन लेना होगा एमडी में, जो कि 3 इयर्स का होता है। सो 8 साल आपके कम से कम लगेंगे अगर आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, यानी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कम से कम 8 साल आपके लगेंगे। इसमें आपकी इंटर्नशिप भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी। इसके अलावा अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं रेडियोलॉजिस्ट में, तो उसके लिए भी आपको अलग से 3 इयर्स का कोर्स करना होगा, जो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन होते हैं। सो गाइज, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन, दोनों की क्वालिफिकेशन में मैंने डिफरेंस बता दिया है आपको पता चल गया होगा कि जो रेडियोग्राफर होते हैं वो पूरा प्रोसीजर करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि आपको किस तरह से लेटना है, हम आपका स्कैन करेंगे, हम आपका एमआरआई करेंगे। तो जो वो प्रोसेस होता है वो रेडियोग्राफर करते हैं। फिर जो आपकी रिपोर्ट्स आती है उनको पढ़ना, और जो डिजीज है उसको डायग्नोज करना, आपको ट्रीटमेंट देना, वो काम रेडियोलॉजिस्ट का होता है। तो दोनों ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, एक टेक्नीशियन है, एक डॉक्टर है। डिपेंड आपको करना है कि आपको रेडियोग्राफी में जाना तो है, लेकिन रेडियोग्राफी में कौन से पार्ट में जाना है। आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं। सो गाइस, अगर आपकी कोर्स में इतना डिफरेंस है, आपकी फीस में डिफरेंस है, तो आपकी जो सैलरी होगी उसमें भी काफी डिफरेंस होगा। तो रेडियोग्राफर की बात करें तो डिपेंड करता है आप किस हॉस्पिटल में है, वो किस शहर में है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, या कितना बड़ा हेल्थ केयर सेंटर है, या क्या आपका खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो अगर बात करें मिनिमम सैलरी, अगर आप रेडियोग्राफर का कोर्स कंप्लीट करते हैं, अगर आप 4 साल का बीएससी का कोर्स करते हैं रेडियोग्राफी में, तो कम से कम आपको 20,000 पर मंथ स्टार्टिंग में मिल जाएगी। इसके बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे ही आपका एक्सपीरियंस गेन करेंगे आपका, तो आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में जब ट्राई करेंगे तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन जो मैंने ये बताई वो मिनिमम बताई है, मिनिमम से मिनिमम। हालांकि इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है इंटरव्यू के टाइम पर, या कितना एक्सपीरियंस है। सो ये सारी चीजें मैटर करती हैं सैलरी का। इसके अलावा अगर रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी के बारे में बात करें तो वो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस प्लस एमडी प्लस सुपर स्पेशलिस्ट, तो 2 से 3 लाख पर मंथ आराम से उनकी सैलरी होती है। सो एडमिशन प्रोसेस डिफरेंस है, आपकी एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है वो उसमें काफी अंतर है, और फीस में, आपकी सैलरी में, इन सभी चीजों में डिफरेंस है।
तो गाइज ये थी आज की वीडियो रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफी के बारे में। आई होप आपको पता चला होगा, थोड़ा समझ आया होगा कि दोनों में ही क्या डिफरेंस है।